हाँ जी, एक बार आपसे सबका वहाँ पर फिर से शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे को सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं और ये लेक्चर नंबर 4 है आपका वहाँ पर, ठीक है। और अपन जो रामबाण सीरीज की बात कर चुके हैं उसी पर पूरा का पूरा एकदम सही 24/24 कैरेट सोने की तरह खरा उतरते हुए आपका बड़ा भाई ये नाचीज आपके समक्ष हाजिर है। आपका बड़क्कम है, तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन है जी। बताओ टॉपिक का नाम बोलो। एडवर्ब, एडवर्ब या एडवर्ब? एडवर्ब, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे? क्रिया विशेषण। कैसे बना बेटा जी? एड प्लस वर्ब, क्रिया की विशेषता बताने वाला। क्या वर्ब को मॉडिफाई करेगा या और भी करेगा? अगर रैन एंड मार्टिन को पढ़ते हो तो ये बताएंगे भाई साहब कि वर्ब को, एडवर्ब को और एडजेक्टिव को, ठीक है। लेकिन टॉमसन एंड मार्टिनेट को पढ़ते हो, माइकल स्वान को पढ़ते हो, तो वो ये कहेंगे नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के बाकी जो 6 आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच बच गए उन सब को मॉडिफाई करने वाला क्या होता है? आपका एडवर्ब होता है। क्लियर आपका? ठीक है। इससे संबंधित बहुत आसान सवाल है क्योंकि पिछली क्लास में शिकायत ऐसी देखने को मिली, ठीक है, जिसके अंदर आपका लगता है कि भाई थोड़ा सा मोरल डाउन हुआ, तो बिल्कुल आसान सा दे दूं आपको, दिक्कत ना आए। इसमें टाइम आधा लगेगा, पिछली क्लास के मुकाबले हाफ टाइम। बहुत आसान है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लेना है। सेंटेंसेस वही घुमाए। बताओ देखें कौन सा सेंटेंस है जो किसको यूज करवा रहा है बेटा? आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर कौन सा होता है? कोड ऑफ कंडक्ट वाला, तौर तरीका, आचार विचार, आचरण आपका, ठीक है। जो चीज आचार संहिता के तहत आपको बताई जाती है आपकी, ठीक है, किस तरीके से काम किया जाता है। तो बता दीजिए इसमें कौन सा पार्ट है आपका? बोलो बोलो। नहीं, खाली ये ही नहीं है कि भाई आपका ये देखो ये चीज नहीं है, इसका मैनर का ये देखना है करेक्ट यूज कहां हुआ है। सेंटेंस में एरर भी डाला है, स्पॉटिंग एरर। बताओ, ही स्पोक वेरी लाउड इन द मीटिंग रूम, ही स्पोक लाउडली इन द मीटिंग रूम, ही स्पोक लाउडेस्ट इन द मीटिंग रूम, ही स्पोकन लाउडली। ऐसे काटते चलो ना बेटा जी। बताओ ये स्पोकन आएगा क्या? नहीं। ये लाउडेस्ट तो द लाउडेस्ट मतलब ही नहीं इसका, एडजेक्टिवल की तरफ चला जाता। अब 2 बचे आपका, बताओ कौन सा? ही स्पोक वेरी लाउड या ही स्पोक लाउडली? बताओ कौन सा होगा? 1 नंबर या 2 नंबर? 2 नंबर, ठीक है। लेकिन हां, अगर 2 नंबर नहीं होता ऑटोमेटिकली किस पे जाता? मैं 1 पे चला जाता, ठीक है। बताओ अगले सवाल पे, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट एडवर्ब प्लेसमेंट। सही जगह एडवर्ब रखा गया और सही मायने में एडवर्ब रखा गया। ढूंढो। She only eats vegetables on Monday. She eats only vegetables on Monday. Only she eats vegetables on Monday. She eats vegetables only on Monday. Syntactically और semantically दोनों हैं। बताओ, वह सोमवार को केवल सब्जियां खाती है, ठीक है। तो आप ये बताओ यहां पर प्रेशर किस पे पड़ना चाहिए? बताओ आपका शी पे पड़ना चाहिए या मंडे पे पड़ना चाहिए या वेजिटेबल्स पर? वेजिटेबल्स पर, ठीक है। तो बताओ प्रॉपर वे में कौन सा आ जाएगा? ये वाला पार्ट, ठीक है। ये चीज इसके तहत कितनों का करेक्ट है? अब ये पता चलना चाहिए। अगला लो आपका, विच इज एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का इसका उच्चारण करना, फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, बार बार, जो चीज एक से ज्यादा बार, रिपीटेडली, एट रेगुलर इंटरवल होती है। बताओ कौन सा रहेगा? ऑफन, ठीक है। अगले पे आ जाओ, चूज द करेक्ट सेंटेंस। सिखाना क्या है इस बार? आरपीएससी पूछे तो ताज्जुब मत करना, ठीक है। इंग्लिश में हमारे पास में बेटा कभी भी ये वर्ड होता ही नहीं। कौन सा? फास्टली, ठीक है। स्पोकन वाले काम में लेते हैं, ऑडियोलिंगुअल मेथड में, आर्मी मेथड में, मिशिगन मेथड में हो सकता है, बट हम नहीं लेंगे आपका। तो बताओ कौन सा आएगा? ही रन्स वेरी फास्ट। अगले पे आ जाओ कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसका उच्चारण मैं सिखा चुका हूं ना आपको, ठीक है। इसमें टाइम मुझे मिलेगा तो मैं बोलूंगा फिर से, इन चीजों को बार बार बोलने की आदत रहेगी। बोल दीजिए बेटा, पहले का उच्चारण क्या रहेगा? बताओ। अरे इसको देखकर बोल दो, प्लाइस, ठीक है। इसको बोलो बेटा, बताओ क्या रहेगा? पैलिस, पैलिस, पैलेस नहीं, पैलिस, ठीक है। और ये क्या रहेगा? प्लेस। अब थोड़ा हिंदी में लिख दूं ना, है ना, ठड्ड अंग्रेज बन रहे हैं आप। क्यों? तुम्हें अंदाजा भी हो जाएगा। अब मत के जो मैं गया होटल रॉयल पैलेस में, है ना, हेरिटेज पैलेस में, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। पैलेस या पैलिस, ये हल्की हल्की चीजें आनी चाहिए। चलो आंसर पे आ जाओ, कौन सा रहेगा आपका? बताओ किस वजह से आपका? देया। देय का उच्चारण तो बता सकते हो ना बेटा जी आपका, ठीक है। ये लीजिए आपका देया, ठीक। अगले पे आओ, नेक्स्ट वाला, विच सेंटेंस शोज करेक्ट। हाँ, इसका उच्चारण कर दो बेटा। सर आवे तो है, दोनों आवे सर, यूज भी हुआ है, यूज भी हुआ है। अब देख क्यों पूछो, पढ़ाओ तो एडवर्ब और पूछो फनेटिक, चीटिंग है। तो बताओ क्या है? यूज या यूज?
क्यों है बेटा? सही है, यूज है यहाँ पर, क्यों? नाउन है, नाउन में क्या पढ़ते हैं? यूज, ठीक है। और वैसे वर्ब में क्या पढ़ते हैं? बस इतना सा देखना है। अब इसमें वैसे छांट लो, यहां पर अपने पास में देखो, ये किसका काम कर रहा है? मॉडिफायर का काम कर रहा है, वो हेडवर्ड का काम करेगा। तो बताओ डिग्री का मतलब जिसके ग्रेडेबल एडजेक्टिव में आ सके, बताओ कौन सा है? कौन सा लूं? सी वाला। किस वजह से बताओ? वेरी की वजह से आपका, ठीक है। इसमें गलती क्या है? वेरी मच और मच वेरी वाली, ठीक है। ये लीजिए, अगले पे आ जाओ फिर आपका, पिक द सेंटेंस विथ मिसप्लेस्ड एडवर्ब। गौर करना, ढंग से पढ़ लेना। मिसप्लेस्ड, जिसकी जगह गलत है, ठीक है। ही ऑलमोस्ट फिनिश द वर्क, सही है। शी नियरली मिस द ट्रेन, दे ऑलमोस्ट अराइव लेट। ये ऑलमोस्ट यहां नहीं, कहां जाना चाहिए? यहां पर। ये लो, कहते हैं ना कौन सा गलत है, वो वाला पूछा, कितनों का सही है? ठीक। अगले पे आओ फिर आपका, विच वर्ड इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम? आसान सा बताना है, बताओ कौन सा है? यस्टरडे, ठीक है। हाँ, इसका उच्चारण लिखवा दूं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। बोलो देखें, बताओ देखें क्या है? यस्टर, ठीक है। और फिर यहां पर क्या बन जाएगा? डे। आप चाहो तो यहां ऑप्शनल रे साउंड दे सकते हो, कोई कंपल्शन नहीं है। अगले पार्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट लो, आइडेंटिफाई करेक्ट सेंटेंस। बताओ सेंटेंस सही। आरपीएससी के ग्रेड 2 का ही सवाल उठाया है, खुद का आरपीएससी का पूछा हुआ सवाल एज इट इज। बताओ क्या है? शी सिंग्स ब्यूटीफुली, ठीक है। इसका उच्चारण, एक चीज ये बताओ, वहां पर मेरे पास, अरे लगने में हुआ है, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, साउंड सुन लेते मेरा, ठीक है। बताओ यहां पर ये जो पार्ट है, इसको क्या चाहिए आपका? कोई ना कोई एक नाउन चाहिए, ठीक है। यहां वाले पार्ट में सी ब्यूटीफुल कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, ये कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, ठीक है। अगले पार्ट में देखो, आरपीसी कितने आसान सवाल भी पूछ लेती है। ये करेक्ट सेंटेंस वहां पर दोबारा रिपीट हो गया क्या बेटा जी? चलो कोई बात नहीं, 50 का 51 करना चाहा होगा मेरे बच्चे ने वहां पर। अगले पे आओ फिर, विच इज एन इंटेरोगेटिव एडवर्ब? एक सवाल गया बीच में से, आ जाएगा, बताओ कौन सा है? इंटेरोगेटिव कौन सा एडवर्ब होता है? जो इंफॉर्मेशन सीख करे, किसमें जाएगा? वैन में, ठीक है। देखो वो काम तो मुझे करना पड़ेगा बेटा, फोनेटिक वाला तो साथ साथ बताना पड़ेगा। बताओ देखें इसका उच्चारण क्या रहेगा आपका? वैन या वैन? है साउंड इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। अगला लो, करेक्ट सेंटेंस बताना है। ये भी आरपीएससी ने पूछ रखा है, हालांकि इस बार ऑप्शन चेंज कर दिए मैंने। बताओ, जो ईआर ले लेता है इन्फ्लेक्शन, उसके साथ मोर जोड़ा नहीं जाता है, तो बेटर आ गया तो मोर बेटर नहीं होता है, ठीक है। और कंपेरेटिव में बेटर के साथ क्या लगता है? देन लगता है। बेस्ट सुपरलेटिव है तो देन नहीं लेगा, ठीक है। यहां पर किसकी एरर है बताओ? वर्ब की एरर है, ठीक है। अगले पे चलो बेटा जी, विच सेंटेंस इज करेक्ट? अभी बोला मैंने, बताओ। फास्ट लेना है, फास्टली लेना नहीं है आपका, ठीक है। बताओ कौन सा हो जाएगा? ही रन्स फास्ट इन रेस। अगला, आइडेंटिफाई एडवर्ब ऑफ डिग्री। समझ गए? डिग्री वाला एडवर्ब बताना है जिसके 3 एडजेक्टिव बनाए जा सकें। कौन सा? अरे डिग्री, डिग्री कम ज्यादा कर सको, तुलना में सर्वश्रेष्ठ बता सको, साधारण बता सको। क्या इसकी डिग्री बनाओगे? स्लो का तो बन सकता है, स्लो, स्लोवर, स्लोविस्ट। स्लोली का थोड़ी बनेगा, यस्टरडे का नहीं बनेगा, हियर का नहीं बनेगा, क्वाइट का बनेगा। क्वाइट का क्या बनेगा? क्वाइट, क्वाइटर, क्वाइटेस्ट, ठीक है। आप देख लो, छोटी सी चीज में कंफ्यूज हुए हो, इसका उच्चारण देखना बेटा, आपका उच्चारण देखना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग उच्चारण है। क्वाइट, क्वाइट नहीं, क्वाइट, ठीक है। अगर इसे पढ़ते हो ना, ठीक, तो इस तरीके से ये साउंड तुम्हें जनरेट करके दे देगा, क्वाइट, ठीक है। अगले पार्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट लो, विच सेंटेंस हैज करेक्ट एडवर्ब? इसका उच्चारण बोलो, हिंदी में लिख दूं भाई, ज्यादा बढ़िया रहेगा। बताओ क्या रहेगा? यूसेज, यूसेज या यूजेज की बजाय यूसेज। बोलो सर कौन सा है? शी ऑलमोस्ट ऑलवेज इज लेट, शी इज ऑलवेज ऑलमोस्ट लेट, शी इज ऑलमोस्ट ऑलवेज लेट, ठीक है। और यहां पर शी ऑलवेज ऑलमोस्ट लेट इज। 2 इनकरेक्ट कौन से हैं? एक तो ये टोटली गलत हो जाएगा, ठीक है। एक कौन सा बताओ देखें? ए वाला। अब 2 बचे आपका, ऑलवेज पहले आएगा, ठीक है। क्या रहेगा? शी इज ऑलवेज ऑलमोस्ट लेट, ठीक है। अब लगे हाथ इसका भी लिख लीजिएगा या फिर याद रखिएगा। बताओ क्या बनेगा? लेट, डिप्थोंग है आपका, वहां पर ग्लाइड है। फिर अगला, पिक करेक्ट सेंटेंस। ही स्पीक्स टू मच लाउडली, ही स्पीक्स टू लाउडली, ही स्पीक्स मच टू लाउडली, ही इज स्पीकिंग टू लाउडली। बताओ कौन सा? ही स्पीक्स, हम क्या पढ़ते हैं पता है? टू लाउड। होना क्या चाहिए? टू लाउडली। जहां हमें फास्ट पढ़ना चाहिए वहां फास्टली पढ़ते हैं, और जहां हमें लाउडली पढ़ना चाहिए वहां हम लाउड पढ़ते हैं। अगला लो आपका, विच इज एडवर्ब ऑफ मैनर, बताया था अभी आपका, याद करवाने के लिए। बताओ कौन सा आ जाएगा? स्लोली। फिर अगला सवाल, चूज करेक्ट सेंटेंस में बताओ कौन सा लूं?
उसी को घुमाया है ना? करेक्ट बता दो बेटा जी, बताओ क्यों? हाँ, बी बी क्यों नहीं, दूसरे वाला क्यों नहीं? बिल्कुल, आंसर बिल्कुल सही है ना आपका। आपका जवाब आना चाहिए, मैंने कहा क्लास पैसिव नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है। आप अगर यहां पर अव ऑल ले रहे हो तो मैंने आपको सिखा रखा है अव ऑल किसके बराबर है, वन ऑफ द। एडजेक्टिव है तो बहुत बढ़िया, सोने पर सुहागा है, नहीं है तो बेटा जी नाउन कैसा आएगा वहां पर, बोलो। हाँ, कुछ बच्चे समझते हैं, जब मैं स्ट्रेस देके कहता हूं ना, वो इसी चीज के लिए कहता हूं कि आपका प्रोनाउंसिएशन सुधरना चाहिए। प्लूरल प्लूरल या प्लूरल प्लूरल, ठीक है। तो यहां पर गौर करो, ये ऐसा है जो ज्यादा में कंपैरिजन शो करेगा, और ज्यादा में कंपैरिजन सुपरलेटिव में आता है। सुपरलेटिव में अपन क्या काम में लेते हैं, मोस्ट। जरूरी नहीं कि सुपरलेटिव में हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द है, इस बात की गारंटी इंग्लिश नहीं देती है आपका। ये लीजिए अगले पार्ट पे आओ आपका, विच सेंटेंस इज करेक्ट, कौन सा सेंटेंस सही है? He came early yesterday, he came yesterday early, early he came yesterday, he early came yesterday। आराम से बता पाओगे, बताओ इसमें ये जो चीज है गलत टाइम पे आई है या सही है? तो फिर इसमें गलती क्या दूसरे वाले में, बताओ। ये गलत जगह है आपका, ठीक है। इसमें ये गलत जगह है, इसमें ये गलत जगह है। ये बताओ कितनों का करेक्ट है? ठीक है, अगले पे आओ। मैंने कहा ना आसान है, बहुत आसान सवाल है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, बताओ कौन सा रहेगा, बोलो आपका। अरे जो बार बार आए किस में जाएगा, उच्चारण करो। ऑलवेज की ऑलवेज, वी वी है ना। अगले पे आओ फिर, विच सेंटेंस इज करेक्ट? शी ऑलमोस्ट नेवर कंप्लेन्स, शी नेवर ऑलमोस्ट कंप्लेन्स, शी कंप्लेन्स ऑलमोस्ट नेवर, शी नेवर कंप्लेन्स ऑलमोस्ट। बताओ कौन सा लूं? इसमें डी में क्या गलती है, ये चीज यहां पर नहीं, ठीक है। फिर यहां पर इसमें ये चीज नहीं, अब दो बचे आपका, ठीक है। बताओ ऑलमोस्ट वहां बाद में जाना चाहिए कि पहले आना चाहिए? पहले आना चाहिए। आंसर क्या रहेगा, शी ऑलमोस्ट नेवर कंप्लेन्स, ठीक है। अगले पे चलो, नेक्स्ट है चूज करेक्ट सेंटेंस, बहुत आसान है। ही वर्क्स वेरी हार्ड, पढ़ने नहीं दूंगा इसे तो। विच इज एडवर्ब ऑफ प्लेस, बताओ जगह को बताने वाला कौन सा, हियर देयर वाला, ठीक। फिर पिक करेक्ट सेंटेंस वाला, शी सिंग्स, बताओ। अरे ये वर्ड क्लास में डिस्कस होते हैं तुम्हारे, ये भी है और आपका बेटा जी ये भी है, तीनों में अंतर बताओ। पहले बताओ ये क्या है, क्विट, अबंडन करना, ठीक है। ये क्या है, क्वाइट, जो एग्जैक्ट के लिए बिल्कुल सटीक के लिए आता है, और ये क्वाइट किसके लिए, शांत के लिए आता है, ठीक है। तो बताओ यहां वाले पार्ट में कौन सा लूंगा, बताओ आपका। हाँ बोलो, शी सिंग्स क्वाइट ब्यूटीफुली, ठीक है। ब्यूटीफुली या ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुल, हैंडफुल या हैंडफुल, माउथफुल या माउथफुल, बार बार, ठीक है। अगला लो, विच सेंटेंस इज करेक्ट? बहुत आसान है बेटा, तभी कह रहा हूं 2 दिन रिहर्सल दो मुझे, बताओ कौन सा। ही रन्स फास्टेस्ट इन क्लास, ही रन्स मोर फास्ट नहीं होगा, ठीक है। मोस्ट फास्ट नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पर गौर करो, क्या लिखा है, ये रन नहीं होगा। मैंने क्या कहा, सुपरलेटिव के पहले हमेशा द लगाना जरूरी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट सिखाया। अगर पेपर में आ गया तो इस पे कोई याचिका नहीं लगेगी, ठीक है। आंसर ये रहा। अगले पार्ट पे चलो फिर, विच इज एडवर्ब ऑफ टाइम, बता सकते हो ना, टाइम को बताने वाला कौन सा है, सून, ठीक है। अगले पे आओ, चूज करेक्ट सेंटेंस बता दो बेटा जी। अरे आराम से, एडवर्ब का ही तो है ना देखना खाली। शी सिंग्स एक्सट्रीमली वेल, वेल के तीनों डिग्रीज क्या है, वेल बेटर बेस्ट, और गुड के गुड बेटर बेस्ट। तो गुड और वेल दोनों के आपका कंपेरेटिव और सुपरलेटिव सेम है, डिफरेंस करो पार्ट्स ऑफ स्पीच में। गुड क्या है, एडजेक्टिव, हाँ बेटा, और वेल एडवर्ब है, ठीक है। अगले पार्ट पे आ जाओ, विच सेंटेंस इज करेक्ट? सवाल बताओ। ही अराइव्ड जस्ट नाउ, जस्ट नाउ को लोग पढ़ते पढ़ते प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट प्लू परफेक्ट में भाग जाते हैं। मैंने यूज किस में किया बताओ, पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट। तो एडवर्ब को आप दूसरे टेंसेस में लेकर जा सकते हो, ठीक है। अगला पार्ट लो, आइडेंटिफाई करेक्ट एडवर्ब यूसेज, बोलो। इसका सीधा सा फंडा है, ये जो अपने पास पार्ट आया इसका उच्चारण तुम्हें सिखा रखा है ना, बताओ एनफ या इनफ। इनफ होता है, ठीक है। इनफ में जो आपका एडजेक्टिवल पार्ट आता है, ठीक है, वो कहां जाना चाहिए बोलो आपका, वहां पर पहले या बाद में, एडजेक्टिव बाद में आना चाहिए, लेकिन एडवर्ब का यूज है, ठीक है। वो देख लो वहां पर किस तरीके से लिया जाएगा, बोलो। शी इज इनफ स्मार्ट, शी इज स्मार्ट इनफ, शी इनफ इज स्मार्ट, शी स्मार्ट इनफ इज। ये दो काट दोगे, अब बस ये देखना कि स्मार्ट पहले आएगा या इनफ पहले आएगा, बताओ।
स्मार्ट पहले आएगा। क्या बनेगा आपका? शी इज स्मार्ट इनफ। ठीक है, अगले पार्ट पे चलो फिर। विच इज एडवर्ब ऑफ मैनर, कौन सा है? इसका उच्चारण कर दो, केयरफुली या केयरफुली? केयरफुली। ठीक, फिर अगला, अगर थोड़ा सा रिस्पॉन्स बढ़िया दोगे तो सवाल में क्या करूंगा? अच्छे बना लूंगा, और अगर रिस्पॉन्स हल्का दोगे तो मैं इससे भी हल्के सवाल ले आऊंगा फिर, पहली दूसरी क्लास वाले। वो तो आप पर डिपेंड करेगा ना, सवाल अच्छे लेवल के लेना चाहते हो क्या। विच सेंटेंस इज करेक्ट, बताओ कौन सा है? बोलू। ही हार्डली एवर स्पीक्स, ही एवर हार्डली स्पीक्स, ही स्पीक्स हार्डली एवर, ही हार्डली स्पीक्स एवर। पहले काटो, दो सरासर कट जाएंगे, कौन कौन सा कटेगा बताओ? ये डी आएगा कि नहीं आएगा? ही हार्डली स्पीक्स एवर, और फिर ही स्पीक्स हार्डली एवर, ये टोटली गलत। ठीक है, हार्डली कहां जाना चाहिए? पहले। ठीक है, अगर पहले जाएगा तो यहां पर आपका ये भी गया। ठीक है, अब ये चीज, ही हार्डली एवर स्पीक्स, ही हार्डली स्पीक्स एवर, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, लेकिन प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम इन्हें ऐसा डाल सकते हैं। ये एक चीज और सीखने को मिली तुम्हें नहीं। ठीक है, अगले पार्ट पे आओ, फिर घर जाके आराम से देखना, चाहिए टाइम मिलेगा। करेक्ट सेंटेंस बताओ बेटा। ये बार बार सवाल पूछती है आरपीएससी, पिछली ग्रेड 2 में सवाल आया है बेटा का, ये बेटा का सवाल आया मो वाला, पिछली ग्रेड 2 में लास्ट ईयर आया हुआ है। ठीक है, बताओ बेटे के साथ मोर जुड़ता कि नहीं? नहीं जुड़ता है। क्या बनेगा बताओ आपका वहां पर? शी सिंग्स बेटा। क्या वहां तुलना के अंदर मेरे पास दूसरा कोई नाउन या प्रोनाउन होना जरूरी है या हिडन रह सकता है? हिडन रह सकता है। ठीक है, इसे कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है कि शी सिंग्स बेटर देन ही या हिम, ऐसा लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगला पार्ट, विच इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री तो ग्रेडेबल आ गया। ठीक है, बताओ ग्रेडेबल कौन सा हो जाएगा? अब आप कहोगे सर इसका कैसे बनाऊं? ठीक है, वेरी वाला जो पार्ट आता है वो जैसे हम मच को, लेस को, क्वाइट को, इनको इंक्लूड करके अलग अलग फेज में, टोटल 9 फेज होते हैं, उनको यहां नहीं खोलूंगा, बनाया जा सकता है। लेकिन जो मात्रा को बताने वाला वो किस में चला जाएगा आपका? वेरी में। इसे सिंपली अभी याद रख लो, इतना डिटेल में जाने का टाइम अपने पास नहीं है। पिक करेक्ट सेंटेंस बताओ। He speaks quite clearly. He speaks clearly quiet. He quite speaks clearly. He clearly speaks quiet. बताओ कौन सा? भाई डी आएगा क्या? नहीं। सी नहीं, अब 2 बचे, बताओ कौन सा? ए वाला, he speaks quite clearly। अगले पार्ट पे ले लो आपका, भी सेंटेंस इज करेक्ट। देखो क्या सिखाना चाह, तीसरी बार ये चीज नहीं आएगा ना, क्या बनेगा? She runs too fast। ठीक है, हमें एक आदत और दी जाती है इंग्लिश में, कौन सी? कि ये दोनों साथ आएंगे, गलत बात, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसे आप हिडन रख सकते हो, अंडरस्टैंड इजीली कर सकते हो, तो इन चीजों पे गौर नहीं करना। अगला पार्ट लो, विच इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तीसरी चौथी बार आ रहा है। फ्रीक्वेंसी किसके लिए? बार बार के लिए। बोलो किस में चला जाएगा? बोलो रेयरली। ये नेगेटिव शेड में फ्रीक्वेंसी दे रहा है, ऑलवेज किस में देता है? पॉजिटिव शेड में देता है। अगले पार्ट पे आओ, नेक्स्ट से चूज करेक्ट सेंटेंस बोलो। ऑलमोस्ट मैंने तीसरी चौथी बार उठाया है, फास्ट तीसरी चौथी बार लिया था, बेटर भी 3-4 बार लिया है। ये ऐसे सवाल हैं जो पेपर सेटर के फेवरेट होते हैं। ठीक है, ही ऑलमोस्ट इज लेट ऑलवेज, ही इज ऑलमोस्ट ऑलवेज लेट, ही ऑलवेज ऑलमोस्ट इज लेट, ही लेट ऑलमोस्ट इज ऑलवेज। बताओ कौन सा? ही इज ऑलमोस्ट ऑलवेज लेट, जैसे मैं टाइम पे कभी आया ही नहीं, मेरी गलती रही है। अगला पार्ट लो आपका, विच सेंटेंस इज करेक्ट बोलो। इसको भी दूसरी तीसरी बार लिया अपन ने, बताओ क्या जाएगा? सी सिंग्स वेरी ब्यूटीफुली। अगले पार्ट पे आओ, एडवर्ब प्लेस वाला बोलो, जल्दी बताओ। समवेयर। ठीक है, फिर बताओ, अभी बताया था अब ऑल, इसका उच्चारण आ चुका है ना परीक्षा के अंदर। ठीक है, 2 तरीके से लिखते हैं इसे, बताओ कौन कौन सा? बोलो आपका यहां वाले पार्ट में अगर ये लिखते हैं तो ये दोनों ही इनकरेक्ट हैं। करेक्ट कौन सा आ जाएगा? या तो अब होना चाहिए, और या फिर क्या होना चाहिए आपका? ऑफ होना चाहिए। ठीक है, अभी बोला था ना अब ऑल। ठीक है, अब ऑल एक के लिए, 2 के लिए या ज्यादा के लिए? ज्यादा के लिए। बताओ क्या आएगा? सुपरलेटिव। सुपरलेटिव में कौन सा आ जाएगा? ही रन्स फास्टेस्ट ऑफ ऑल बॉयज। और अगर आप यहां पर दा लगा दो कोई दिक्कत नहीं है। अगले पे आ जाओ कि विच सेंटेंस इज करेक्ट। 5वीं बार आया होगा, बोलो क्या है? सी सिंग्स ब्यूटीफुली या टू ब्यूटीफुली। अभी क्या सिखाया था कि इन दोनों को बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके लिए। अब ये इन वर्ड्स के लिए नहीं है, ये सवाल इसके लिए था आपका। ठीक है, अगले पार्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट लो, विच इज एडवर्ब ऑफ टाइम। बताओ, इसको नहीं छोड़ेंगे अपन। फिर है चूज करेक्ट सेंटेंस वाला, क्या है? हाँ बोलो, रिपीट हुआ है क्या? शायद रिपीट हो गया होगा। ही स्पीक्स वेरी लाउड वाला, ऐसा 1-2 आ जाए तो उसे अवॉइड कर देना। कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? जल्दी बोलो। शी हार्डली एवर कम्स लेट, शी एवर हार्डली कम्स लेट, शी कम्स हार्डली एवर लेट, शी लेट कम्स हार्डली एवर। ये कभी नहीं होगा। सी वाला बताओ होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। ठीक है, बताओ कौन सा?
इससे पता चलेगा ये कहां आएगा, सब्जेक्ट के नियरेस्ट आएगा। क्या बनेगा, शी हार्डली एवर। और ये गौर करना, हार्डली आ गया ना बेटा तो ये एरर का सवाल भी बनता है, हार्डली आ गया तो नेवर नहीं आएगा, क्या रहेगा आपका, एवर रहेगा। ठीक है, अगले पार्ट पे आ जाओ। एडवर्ब ऑफ डिग्री आपके स्तर को, मानक को, अवस्था को बताए। ठीक है, बताओ किसका बना सकते हैं, अरे एक्सट्रीमली का। ठीक है, हाँ हालांकि मैं एडजेक्टिव में लेकर नहीं जा रहा हूं। ठीक है, लेकिन एक चीज मुझे बताओ, क्या मेरे पास में सून वाला है, ये नहीं हो सकता क्या, हो सकता है। ठीक है, सून से क्या बनाऊं मैं, सून, सुनर और सुनेस्ट। लेकिन सून ज्यादा किसकी तरफ जाएगा, एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की तरफ। इसलिए मैं किधर लेकर आऊंगा, एडवर्ब। और इसकी निशानी मेरे पास ये रही, कौन सी, एल वाई, ये हिंट दे देगा। ठीक है, अगर यही सवाल बनता कि एडजेक्टिव ऑफ डिग्री, मेरा आंसर क्या हो जाता, सून हो जाता। ठीक है, अगले पे आ जाओ। फिर है सेंटेंस करेक्ट में पूछा है, अभी बताया था, बोलो। ही इज वेल इनफ, ही इज इनफ वेल, ही इनफ इज वेल, ही वेल इनफ इज, ये दो काट देता हूं, कंफ्यूजन ये रहा। बताओ क्या है, ही इज वेल इनफ। ठीक है, अगले पार्ट पे चलो। नेक्स्ट है शी सिंग्स क्वाइट वेल, शी सिंग्स वेल क्वाइट, ऐसा ही है पहले वाला। बताओ कौन सा ले लूं आपका, शी सिंग्स क्वाइट वेल। ठीक, अगला विच इज एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर का तौर तरीका बताने वाला कौन सा, ब्रेवली। और फिर अगला बताओ, ही रन्स टू फास्ट। ठीक है, इसका उच्चारण देख लेना बेटा, ये जो एक, दो और ये तीसरा, ठीक है, इन तीनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या रहेगा, टू, तीनों का। ठीक है, और इस तरीके से सा है आपका, इसमें एक भी क्या नहीं होगा, कम ज्यादा नहीं है। अगले पार्ट पे आ जाओ। फिर विच सेंटेंस इज करेक्ट, बताओ। हाथ पीछे से भी चला जाए, कई दिनों से मेहमान आया है, वो परेशान नहीं हो जाए। ठीक है, बताओ देखें विच सेंटेंस इज करेक्ट, कौन से पार्ट में आएगा, बोलो। शी सिंग्स या मोर ब्यूटीफुली, या ब्यूटीफुली मोस्ट, या ब्यूटीफुली मोस्ट, ये वाला, ये तो सेम से पार्ट, खाली यहां पर एरर डाली थी। अभी बताओ यहां मोस्ट और मो, कंपैरिजन दो का मुझे बताया नहीं है, तो मैं दो में मानूंगा या ज्यादा में, ज्यादा में। किधर चला जाऊंगा आपका, इसकी साइड में। अब तुमने देखा होगा इससे पहले वाला एडजेक्टिव वाला अच्छे स्टैंडर्ड का था, नाउन वाला अच्छे स्टैंडर्ड का था, वर्ब वाला मॉडरेट का था, और ये जो पार्ट है एडवर्ब वाला वो इजी का था। तुम कहते हो ना, जैसे नाउन वाला वीडियो देखते हो वो आपका कॉम्प्लेक्स पे चला जाएगा। ठीक है, वर्ब वाला किस पे, मॉडरेट पे आ जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर तुमने देखा कौन सा आपका, पहले एडजेक्टिव वाला, फिर वो मॉडरेट या फिर थोड़ा सा प्लस जाएगा, लेकिन ये सबसे इजी। मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम क्या निकालो इसमें, कॉम्प्लेक्स वाला। ठीक है।